पहले जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप आएंगे। उसके बाद आने के बाद आपको अप्लाई वाले कॉर्नर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें कि अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप सभी को यहाँ से आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर आपके द्वारा जो भी यहाँ पर सेम जो यूजर नेम और पासवर्ड है, अगर यहाँ पर आपको ऑलरेडी अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो ऑटोमेटिकली जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली उठा ली जाएगी। नहीं तो आपको इसको ओके वाले ऑप्शन पर कर देना, क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ से अपनी जो भी नेशनलिटी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है, जैसे कि आपको अपना जो भी नेम है वो यहाँ पर आपको अपना फिल कर लेना है। उसके बाद नेम को यहाँ पर आप रीटाइप करेंगे। रीटाइप करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हैव यू चेंज्ड योर नेम, अगर आपने अपना जो नेम है वो कभी चेंज किया है तो यस एंड नो की जो जानकारी है वो यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको उसको रीटाइप कर देना है। और रीटाइप करने के बाद आप सभी को जो भी इसका जेंडर है यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपके फादर्स का जो नेम है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। जो भी आप डिटेल्स डालेंगे वो 10th के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल्स है उसको फिल कर लेनी है। और उसके बाद जो भी आपकी मदर्स का जो नेम है वो यहाँ पर आपको उसको डाल देना है। और उसको डालने के बाद आप सभी को यहाँ पर आपके जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। और उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद जनरेट मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। दोनों जो ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आप सभी को आधार वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आएंगे। जो भी आपका 12th डिजिट का जो आधार नंबर होता है उसको यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। और उसके बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी ओटीपी आएगी उसको यहाँ पर डालकर आपको वेरीफाई यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जो भी आधार कार्ड अवेलेबल है, अगर आपके पास आधार कार्ड में कोई करेक्शन होना है जो भी है उसको आप अपडेट करा लीजिएगा। अपडेट कराने के बाद आपको यहाँ से जो भी आधार नंबर है यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आपको आई डू नॉट हैव आधार वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सेकंड वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने मल्टीपल जो उसके बाद आप सभी को एक पासवर्ड इसमें क्रिएट करना होगा। देखिए पासवर्ड में आपको सबसे पहले दिखा रखा है। पासवर्ड के लिए मैं सैंपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि कैपिटल वर्ड आप लिखेंगे, फिर स्मॉल, और उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी इसमें नंबरिंग फॉर्मेटिंग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो आप पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको अपना स्ट्रॉन्ग जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद उसको यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। और कंफर्म करने के बाद आपको आई एम नॉट रोबोट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट का प्रीव्यू ऑप्शन होता है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, जिसमें कि आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेनी है। और उसके बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है। आप सभी के सामने दो ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें कि लॉगिन विद आधार कार्ड या आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट के साथ यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको आई एम नॉट रोबोट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन होने के बाद अगर आपके पास आधार नंबर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आपको लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपका जो अकाउंट है पासवर्ड है वो यहाँ पर आप डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर यहाँ से आप क्लिक, उसके बाद आप सभी के सामने आप अपना जो लॉगिन है वो यहाँ पर सेंड विद ओटीपी ईमेल के साथ करना चाहते हैं, सेंड ओटीपी टू फोन, यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल पर अपना जो ओटीपी है उसको सेंड कर दिया है। आप सभी को लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी वो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री यहाँ से आप अपनी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है अगर उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मॉडिफाई की जो भी डिटेल्स है वो ओपन होकर आ जाएगी। अभी जो मॉडिफाई की जो डिटेल्स है इसमें आप सभी अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एप्लीकेशन का जो एप्लीकेंट का नाम होता है वो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। फादर्स नेम इसमें आप एडिट कर सकते हैं, मदर्स नेम आप इसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इसमें एडिट करने से पहले आपको इसमें कुछ फीस भी देना होगा, जो कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इसमें आपका यहाँ पर इसमें आपको करेक्शन के लिए आप इसमें अपना जो भी इसमें चार्जेस लगने वाले वो दे सकते हैं। अगर आप इसमें चार्जेस नहीं देना चाहते हैं तो जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से अपना जो फॉर्म है उसको यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, जिसमें कि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो यहाँ पर आपका जो भी जोन है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे।
और यहाँ पर आपको आई एम नॉट करंटली डिपार्ट इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सभी को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटैच कर ली जाती है। उसके बाद आप सभी को जो भी मार्टल अपना स्टेटस है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी रिलीजन है वो यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट करेंगे और मदर यहाँ पर आपकी जो टोंग है यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आप चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस भाषा में अपना जो एग्जाम है उसको कंडक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी जो लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अगर यहाँ पर आपको परमानेंट विजिबल मार्क्स अगर आपके कहीं भी बॉडी पर तिल का, चोट का या किसी जलेबे का निशान तो यहाँ पर आप उसकी एंट्री करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपली नो मार्क की एंट्री कर देनी है। उसके बाद आप दोस्तों बात आती है कम्युनिटी डिटेल्स की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो ओबीसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आप नॉन क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर आपकी जो सालाना जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से यहाँ पर आपकी कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। अगर आपकी ज्यादा है तो यहाँ पर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप आई एग्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको यस या नो जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको कर लेना है और यहाँ से आई एग्री करेंगे। और उसके बाद नेम ऑफ द कास्ट, जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से डाल लेनी है। जो भी आपका सेंटर का सर्टिफिकेट होता है उस पर आपकी मेंशन की हुई होती है। उसके बाद जो भी सेंटर का जो जाति प्रमाण पत्र है उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर उसको आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जिसके द्वारा यहाँ पर आपका ये जारी किया गया है तहसीलदार या आपका एडिशनल जो भी डिप्टी कमिश्नर होते हैं, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंट, मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, डिप्टी कलेक्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं जो रैंक ऑफ तहसीलदार के होते हैं नीचे से, तो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस स्टेट से आपका इसमें जारी किया गया है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और कब आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखिए सर्टिफिकेट में आपको बता दूं, आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए। 3 मंथ से पुराना आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आपका जो भी स्टेट है यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अपना फिल करना होगा, जिसमें कि आप अपना सबसे पहले आपका जो स्टेट है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है और जो भी एड्रेस में आपका जो गांव है, तहसील है और ब्लॉक पड़ता है वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया, देखिए 2 ऑप्शन आपको नजर आते हैं जिसमें कि प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको अपनी फिल कर लेनी है और परमानेंट एड्रेस में भी अगर आपका सेम है तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है यदि आप एक्स सर्विस मैन है, यस या नो की जानकारी आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है ईबीसी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो अगर डिटेल्स अगर आप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद अगर आपके पास आपकी जो सालाना इनकम है वो 50,000 रुपये से कम है या आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर आप यस करेंगे और आई एग्री करेंगे। और आई एग्री करने के बाद यहाँ पर अगर आप फीस में कंसेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे। और जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है या तो आप राशन कार्ड का जो भी नंबर होता है वो यहाँ पर आप डालेंगे, या अगर आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट जो होता है वो यहाँ पर उसका जो नंबर होता है वो यहाँ पर आपको अपना फिल कर लेना है। और उसके बाद जो इश्यूइंग ऑफ अथॉरिटी किसके द्वारा यहाँ पर आपका जारी किया गया है तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कब आपका जारी किया गया है तो यहाँ से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए हम आपको सिर्फ सैंपल के तौर पर जो भी डिटेल्स है उसके बारे में आपको मैं फॉर्म में आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको अपनी जो एक्चुअल डाटा है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आप सभी को अगर आप यहाँ पर इसमें दिखा रखा है आर यू एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज में अगर आप एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और जो भी उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आप किसी कैटेगरी में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर देंगे। और जो भी प्लेस ऑफ वर्किंग है तो यहाँ से जो भी उसकी डिटेल्स है यहाँ पर आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी। के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आप डालेंगे, अगर आप में करंट में यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ पर आप कोई काम कर रहे हैं जैसे कि पब्लिक सेक्टर में या स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स डालेंगे, नहीं तो आपको
नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर जो अपनी अप्रेंटिसशिप होती है रेलवे में अगर आपने कर रखी है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, और जो भी उसकी ट्रेड है, देखिए यहाँ पर आपकी मल्टीपल जो ट्रेड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। लगभग सभी जो ट्रेड्स है वो यहाँ पर आपको ओपन होकर आ जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन या फीटर से आपने अगर पास कर रखा है तो यहाँ पर आपकी जो भी आप इसमें डेट की जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आप अपनी देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग की जो डेट है वो कब से कब तक आपने पास की है, और उसके बाद आपको इज योर रिजल्ट डिक्लेयर, अगर आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर हो चुका है तो कब आपने इसको जो डिक्लेयर हुआ उसकी जो भी जानकारी है, सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है अप्रेंटिसशिप का, वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसकी जो भी डेट होती है वो यहाँ पर आपको डाल लेनी है, कितने नंबर आपको उसमें आए हैं और फुल मार्क्स आपके कितने थे, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आप डालेंगे। इस तरीके से जो भी है यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर सक्सेसफुली आपको अच्छी तरीके से अपनी डाल लेनी है। उसके बाद दोस्तों बैंक ऑफ डिटेल्स ऑफ रिफंड में यहाँ पर आपका अपना जो बैंक अकाउंट नंबर होता है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है, जिसमें कि आप बैंक अकाउंट होल्डर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको फिल करेंगे। जो भी बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद आपका जो IFSC कोड है उसको यहाँ पर डालने के बाद इसको कन्फर्म यहाँ से आप कर देंगे। और उसके बाद आपसे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होती है यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको 10th की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है, जैसे कि आपका स्टेट किस स्टेट से आपने पास किया है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपके बोर्ड का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको मेंशन होती है, आपको कब आपने इसको पास किया है। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है, और जो भी आपका क्लास का जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर आपको डालना है तो यहाँ पर आप उसको डाल देंगे। और उसके बाद आप सभी को यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जो एजुकेशन डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगी। और उसके बाद आप सभी को देखें यहाँ पर अदर जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास 3 ईयर का जो डिप्लोमा होता है अगर आपने पास कर रखा है तो यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे, या डिग्री इन इंजीनियरिंग से अगर आपने पास कर रखी है तो यहाँ पर आप देंगे, या आपके पास ITI अगर आपने पास कर रखा है तो ITI की जो भी ट्रेड है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप देंगे किस स्टेट से आपने इसको पास किया है। जो भी आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर आपने वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट का जो ITI का जो नेम होता है तो यहाँ पर आपको अपना डाल लेना है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर आप डालेंगे, और सर्टिफिकेट इशू बाय NCVT SCVT के द्वारा आपका जारी किया गया है तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट का आपका जो टाइप है वो NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन अपनी यहाँ पर आप सिंपली ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपकी ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों मैंने ऐड कर ली है। उसके बाद आप सभी को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको अपलोड योर स्कैन एंड फोटो सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो की। देखिए जो आपका सैंपल है वो यहाँ पर आपका जो रिजेक्टेबल रहने वाला है वो इस तरीके जो फोटो है वो यहाँ पर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए सर पर जो भी कैप वगैरह या चश्मे का जो भी है यहाँ पर आपको उतार देना है। इस तरीके के जो फोटो है वो यहाँ पर आपके रिजेक्ट आपके जो फोटो है वो यहाँ पर आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका देखिए सैंपल आपका जो ये ग्रीन टिक हो रखा है तो इस तरीके का जो आपका फोटो है वो यहाँ पर आपका इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। उसके बाद इसमें सबसे पहले इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कलर पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ होना चाहिए प्लेन वाइट बैकग्राउंड के साथ, और आपका जो फोटो है नॉट ओल्डर देन 2 मंथ, यानी कि आपका जो फोटो है 2 मंथ से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। वहीं इसके अगर साइज की बात करें तो 35 mm से 45 mm के बीच में आपका जो फोटो है वो यहाँ पर आपका जो साइज है उसका होना चाहिए। या आपके पास 320 से 240 पिक्सल के बीच में आपका जो फोटो का जो साइज होता है वो यहाँ पर आपका होना चाहिए। अब उसके फॉर्मेट के बारे में अगर बात करें तो JPG या JPG फॉर्मेट में आपका जो फोटो है वो यहाँ पर आपका आपको अपलोड करना है। उसका जो साइज है दोस्तों 100 से 150 KB के बीच में आपका इसमें रखा गया है। तो इस तरीके से आपके जो फोटो के जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर की अगर बात करें तो सिग्नेचर भी आपको दोस्तों यहाँ पर आपको लिख रखा है व्हाइट पेपर पर विद ब्लैंक पेन रिटन है बॉक्स ऑफ साइज 50 mm और 20 mm के जो आपका साइज होता है उसके बीच में ही आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको JPG फॉर्मेट में इसका जो साइज है वो रखा गया है, और 140 से 60 पिक्सल के बीच में अगर आप इसमें आपको प्रीफर्ड आपका होना चाहिए, और 30 से 50 KB के बीच में जो उसका साइज है वो यहाँ पर आपका इसमें
रखा गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो फोटो और सिग्नेचर का जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको फोटो को यहाँ पर अपना बना लेना है। देखिए फोटो बनाने में काफ़ी जो कैंडिडेट है उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में आप वेबसाइट को सर्च करेंगे इमेज रिसाइजर। बाद आप सभी को इमेज रिसाइजर वाले जो वेबसाइट है इस पर यहाँ पर आप आएंगे और सेलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जहाँ भी आपने अपना फोटो अपलोड किया है यहाँ पर आपको उसको अपलोड करेंगे और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आपको जो भी फोटो है यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने में कुछ समय लग सकता है। देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें दिखा रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप फोटो की जो विड्थ है वो और हाइट है वो कितनी लेना चाहते हैं। जैसे कि 320 से 220 पिक्सल के बीच में आपकी रखी है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे पिक्सल में आपको चाहिए, इंच में चाहिए, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। तो यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर जो भी उसका साइज है दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए अगर 100 से 150 KB के बीच में आपका जो फोटो है उसका साइज रखा गया है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 110 KB आप सेलेक्ट करेंगे या MB में आपको चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी फोटो है वो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग हो जाएगा और इस तरीके से आपका जो फोटो है वो यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट होके आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको फोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर आपका अलग है। तो यहाँ पर आप वेबसाइट का नाम है रिमूव बैकग्राउंड फॉर इमेज फ्री, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसमें कुछ समय के लिए इसमें वेट कर लेना है जब तक ये ओपन होती है। तो यहाँ पर आपको देखिए इसमें ओपन होने के बाद आपको अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने इमेज को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसमें कुछ समय के लिए प्रोसेस होता है। उसके बाद आप सभी को सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे। यहाँ से आपको कलर वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से व्हाइट वाला जो कलर है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो यहाँ पर सिंपली चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को डाउनलोड यहाँ से आप कर लेंगे, फ्री वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपका जो फोटो है यहाँ पर आपको डाउनलोड करके अपलोड कर देना है। रिसाइज आपको किस तरीके से करना है वो भी मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से आपको जो फोटो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। और उसके बाद अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको जो फोटो है वो साइज रिसाइज आप करेंगे। उस यहाँ पर आपको जो भी आपका सिग्नेचर है वो रिसाइज किस तरीके से करना है। और उसके बाद आपको जैसे ही आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाता है उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद दोस्तों आपकी जो एलिजिबिलिटी जो पोस्ट आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको इससे ज्यादा भी जो पोस्ट है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इसको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ से अपनी जो भी पोस्ट है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है सेलेक्ट एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT 2 का जो पार्ट बी होता है वो आप यहाँ पर आप किस जो ट्रेड में उसमें आप अपना देना चाहते हैं। जैसे कि फिटर है, मोटर व्हीकल है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, टर्नर है, फिटर है, मैकेनिस्ट है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी डिटेल्स है उसको आई एग्री करेंगे और किस यहाँ पर अपने जो भी पैलेस का जो नाम है उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो प्रीव्यू जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन होके आ जाती है, जिसमें कि आप जो प्रीव्यू जो भी डिटेल्स है उसको आप अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपकी इसमें कुछ मिसमैच है तो यहाँ पर आपको एडिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और एडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद अपनी जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पर आप सिंपली एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जो भी आपकी डिटेल्स है वो बिल्कुल करेक्ट है तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी आपका फीस का जो पेमेंट है वो यहाँ पर आपका ओपन होकर आ जाएगा और अपनी जो भी फीस है उसको आप कंप्लीट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली आप कंप्लीट अपना जो अपने घर बैठे ही आप भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी द्वारा तो दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।